का अध्याय 12 चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 5 उदाहरण 5 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पहले बारीकी से सुनना है। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने देखो ना, एक स्कूल क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थी है, क्लियर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए रैली निकाली। स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे उन सब लोग ने सफाई अभियान कर रहे थे। तो सफाई अभियान करने के लिए क्या निकाले उन लोगों ने, एक रैली निकाले। उन्होंने दो समूह में, कितने समूह में, एक स्कूल की दो टीम बन गई, दो समूह बन गए। उन्होंने दो समूह में विभिन्न गलियों में जाकर के मार्च किया। एक समूह दूसरी गली में जाकर के मार्च करने लगे और नारे लगाने लगे सफाई रखो सफाई रखो, और एक समूह दूसरी गली में चला गया। एक समूह ने गलियों AB, BC और CA में मार्च किया। AB, BC और CA में मार्च किया। एक समूह ने गली AB, ये गली AB, देखो रोड ऐसी रहती है, A से लेके B, AB और BC और CA गली में मार्च किया। और एक अन्य समूह ने गली AC, दूसरे समूह ने गली AC और CD और DA समूह में क्या किया, उसने मार्च किया। फिर उन्होंने घेरे गए स्थानीय के भागों को साफ किया। फिर इतनी रोड के अंदर का जितना भी एरिया था, पूरा का पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल, इतनी जगह पे उन लोगों ने क्या करे, सफाई करे, साफ किया। यदि AB का मान 9 मीटर हो, बाहर जाना, बाहर चल जाओ, हल्ला मत करो ना। यदि AB का मान कितना हो, 9 मीटर हो, AB का मान 9 मीटर हो, AB का मान 9 मीटर हो, BC का मान कितना हो, 40 मीटर हो, और CD का मान 15 मीटर, CD का मान 15 मीटर हो, और DA का मान 28 मीटर हो, 28 मीटर हो, कितना हो, 28 मीटर हो। और कोण भी कितने अंश हो, 90 अंश हो। तो किस समूह में, दो समूह में से पहला समूह कहाँ से लेकर कहाँ तक गया, पहला समूह A से B गया, B से C गया, C से A गया और इसके अंदर के भाग की सफाई करा। दूसरा समूह A से C गया, C से D गया, D से गया, इसके अंदर के भाग की सफाई करा। अब दोनों समूह में से किस समूह ने अधिक सफाई करा वो बताना है। और इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल, टोटल कितने क्षेत्रफल में उन लोगों ने सफाई करे, हमको उसका मान भी निकाल करके लेके आना है। देखो, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तीनों भुजा का पता होना जरूरी है, ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी। हमको यहाँ पे भुजा AC के बारे में पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, हल डालेंगे और हल डालने के बाद यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है, 90 अंश है 90 अंश। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण बोलते, क्या बोलते, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने भुजा कोई कर्ण हो गया आपका AC। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, एक भुजा हो गई AB, और दूसरी भुजा हो गई BC। दूसरी भुजा क्या हो गई, BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से नियम, समकोण के सामने भुजा कोई कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं, ये वाली भुजा AB और ये वाली भुजा हो गई BC
के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहां पर AC का मान हमको पता है क्या? नहीं पता। AC जैसे का वैसा रहेगा। AC स्क्वायर का हो गया यहां पर क्या? AC स्क्वायर। इसके बाद AB का मान कितना है? AB का मान 9 है, यहां पे मान रख दिए 9, घात 2 का घात 2 धन। BC का मान कितना है? BC का मान 40 है, घात 2 का घात 2 हो गया। अब AC स्क्वायर के यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर, 9 का वर्ग 9 ही 9 कितना होता है? 81 होता है धन। 40 का वर्ग 4 का वर्ग 4 चौ 16 और 0 का वर्ग यहाँ पर हो गया डबल 0। यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 1600 में 81 को जोड़ दो, 0 और 1 हो गया 0, 8 और 0 हो गया 8, 16 को हो गया यहाँ पर 16, 1681 आ कितना आ गया? 1681। 1681 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं? 1681 को हम 41 का वर्ग लिख सकते हैं। 41 का वर्ग 1681 होता है। यहाँ पर AC स्क्वायर का हो जाएगा कितना? AC स्क्वायर 1681 को हम लिख सकते हैं 41 की घात 2, क्योंकि जब आप 41 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 41 गुणे 41 तो आपका 1681 आएगा। अब घात 2 से घात 2 यहाँ पर क्या हो गया? कट गया। कितना बचा? AC का मान 41 बचा। AC का मान कितना है? 41 मीटर निकल करके आया। हमको ये वाली भुजा के बारे में पता नहीं था, हमने निकाल करके डाली पाइथागोरस प्रमेय में से। भुजा AC का मान कितना आया? 41 मीटर आया। भुजा AC का मान कितना आया? 41 मीटर निकल करके आया। अब इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए अब सबसे पहले यहां पर हमको भुजाएं अपन ने क्या क्या माने? इसकी पहली भुजा अपन ने कितनी मान लिए? इसकी पहली भुजा A बराबर मान लिए अपन ने कितनी? 9 मीटर। दूसरी भुजा B बराबर कितनी मान लिए? 40 मीटर। और तीसरी भुजा C बराबर कितनी मान लिए? 41 मीटर मान लिए। इसके बाद हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा? एस होता है। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा? A धन B धन C बटे 2। अर्ध परिमाप एस बराबर A का मान कितना है? 9, B का मान कितना है? 40, C का मान कितना है? 41 बटे में कितना? 2। एस बराबर जोड़ दो, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 90 बटे 2। 90 का आधा कितना होता है? 45 मीटर। 90 का आधा कितना होता है हमारा? 45 मीटर। कितना होता है? 45 मीटर। इतनी होता है ना। आगे 45 मीटर। इसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। क्या होता है हीरोन का सूत्र करनी में? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान कितना है? S का मान 45 है। फिर 45 माइनस है, 45 में से 1 हटा कितना? 9। 45 माइनस 9। फिर S माइनस B मतलब 45 माइनस B का मान कितना है? B का मान है 40। फिर S माइनस C मतलब 45 माइनस कितना? C का मान कितना है? 41। अब 45 का हो गया, 45 में से 9 गए, वेरी गुड। 36 गुणा 45 में 40 गए 5, 45 में 41 गए 4। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 5, 9 पना 45। 36 में लिख सकते हैं 9 गुणे 4, 9 चौ 36 गुणा 5 का 5 गुणा 4 का 4। 9 यहाँ पर एक बार ही आया, एक बार ही आया, 9 का जोड़ा बन गया, 9 करनी के बाहर। 5 एक बार ही आया, एक बार ही आया, 5 का जोड़ा बन गया, 5 करनी के बाहर। 4 एक बार ही आया, 4 बार एक बार ही आया, 4 का जोड़ा बन गया, 4 करनी के बाहर। 9 पना
45 गुणा 4 का 4, 45 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 चौ 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 180 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर, निकल करके हमारा आ गया। तो जो हमारा पहला समूह है उसने कितने क्षेत्रफल में सफाई करा 180 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में सफाई करा। किसने करा हमारा पहला समूह ने। क्लियर। अब हम दूसरे समूह को निकालेंगे। किसका निकालेंगे दूसरे समूह का, मतलब त्रिभुज ACD में। किसमें त्रिभुज ACD में। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD का निकालेंगे हम। तो त्रिभुज ACD में भुजाएं क्या निकालेंगे भुजाएं। इसकी पहली भुजा A बराबर कितनी हो गई 41 मान लिए, दूसरी भुजा B बराबर कितनी मान लिए, और तीसरी भुजा C बराबर कितनी 28। ये इस त्रिभुज की तीनों भुजा हो गई। A बराबर 41, B बराबर 15 और C बराबर 28 मान लिए। इकाई भी लिखना पड़ेगा हाँ मीटर, 41 मीटर, 15 मीटर और 28 मीटर। अब निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है A धन B धन C बटे 2। एस बराबर A का मान कितना है 41 धन B का मान कितना है 15 धन C का मान कितना है बटा का बटा 2 का। एस बराबर जोड़ देंगे 8 5 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, 4 और 1 5 6 7 8, 84 बटे 2। 84 का आधा करो, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 42। 84 का आधा कितना हो गया 42, भाग दोगे 2 चौ 8 और 2 दूनी 4, 42 मीटर आ गया। खटाक से कॉपी में नोट करो, इसके आगे फिर करवा रहा हूँ। एस अर्ध परिमाप कितना आ गया, एस बराबर आ गया 42 मीटर। अर्ध परिमाप एस बराबर 42 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। तब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर करनी में एस माइनस ए, एस माइनस और एस माइनस सी। एस का मान कितना है, एस का मान कितना निकाले अपन ने अर्ध परिमाप 42 मीटर। एस का मान कितना रख देंगे 42। एस माइनस ए मतलब एस का मान हो गया 42 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान है 41, 42 माइनस 41। फिर एस का मान हो गया 42 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 15, तो बी का मान रख देंगे 15। और एस का मान हो गया 42 माइनस सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 28। कितना रख देंगे यहाँ पर 28। 42 का हो गया 42 गुणा 42 में से 41 का कितना बचा 1, 42 में से 15 का कितना बचा 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 27। 42 में से 15 का कितना बचेगा 27, बचेगा 27 गुणा 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4, 3 14 बचेगा। कितना बचेगा 14। 42 को हम क्या लिख सकते हैं 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। इसको देंगे 14 गुणा 3 गुणा 1 का 1। 27 को हम क्या लिख देंगे 9 गुणा 3, 9 तिया 27 गुणा 14 का यहाँ पर हो गया 14। अब देखो 14 का एक जोड़ा ये बन गया, 14 का दूसरा ये है, 14 का जोड़ा बन गया, 14 और 14 बन गया जोड़ा, 14 जाएगा बाहर, आ गया बाहर। अब 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 3 3 भी आ गया करनी के बाहर, आ गया बाहर।
9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 3 भी करनी के बाहर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब 14 का हो गया, 14 गुणा 3 तिया 9, 14 9 में 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 9 126 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया 126 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना है, 126 मीटर स्क्वायर। आ गया 126 मीटर स्क्वायर। अब समूह 1 ने इस भाग में सफाई करी और समूह 2 ने इस भाग में सफाई करी। समूह 1 ने कितने एरिया में सफाई करी, 180 मीटर स्क्वायर में सफाई करी, और समूह 2 ने कितने में सफाई करी, 126 मीटर स्क्वायर में। तो किसने ज़्यादा सफाई करी, इसने, मतलब समूह 1 ने, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः पहले समूह ने दूसरे समूह से अधिक सफाई करी। यहाँ उत्तर में लिख देंगे, अतः पहले समूह ने दूसरे समूह से अधिक सफाई करी। यहाँ लिखेंगे, अतः पहले समूह ने दूसरे समूह से अधिक सफाई की। और कितनी अधिक सफाई, कितनी अधिक जगह में सफाई करी, तो देखो, पहले समूह ने दूसरे समूह से, पहले समूह ने दूसरे समूह से कितनी अधिक, पहले समूह ने 180 माइनस दूसरे समूह ने कितना करा, 126, 180 माइनस 126 मीटर स्क्वायर बराबर 126 में 180 में से 126 से कितना बचेगा, 54, वेरी गुड, 54 मीटर स्क्वायर। बहुत शानदार, है ना। कितने अधिक भाग में सफाई करी, पहले समूह ने दूसरे समूह से 54 मीटर स्क्वायर अधिक भाग पर सफाई करी, अधिक भाग में सफाई की, अधिक भाग में सफाई की कई। और कुल कितने भाग में सफाई की गई, इधर ये वाला भाग हो गया 180 और जो हो गया 126, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल भाग निकल जाएगा। तथा साफ किया गया कुल क्षेत्र बराबर, ये वाला भाग हो गया 180 और ये वाला कितना हो गया 126, ये 180 और ये कितना हो गया 126, 26 जोड़ दो कितना हो गया 306 मीटर स्क्वायर भाग में सफाई की गई। ये हो गया आंसर, इसको नोट कर लो कॉपी में।